ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये इसके इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल है। ये लिखा है आपने सबने? ठीक है जी, आपको लिखना है पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। तो तूने क्या लिखा है? बस एक नंबर कट आएगा तेरा। ये लिखना जरूर है बेटा, हाफ मार्क काट दियो फिलहाल तो, ठीक है। उसके बाद एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। सर हाँ बेटा। सर मैंने ये नहीं लिखा ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये लिखा है गिवन टू शो लिखा है। गिवन में क्या लिखा है? गिवन सर ए डी इज इक्वल टू बी सी और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। चल इतना भी चलेगा, उतना भी चलेगा। अब आपको प्रूव करना है, वी नीड टू शो। क्या शो करना है हमें? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। उसके बाद एंगल ए सी इक्वल्स टू बी डी। हाँ बेटा। हाँ मैंने ऐसे लिखा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। तो मैंने वो ए डी इक्वल टू बी सी नहीं लिखा। ये नहीं लिखा, बट लिखना है बेटा, लिखना है। अभी फ़िलहाल तो दे देना, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना है, आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करने हैं सारे। तो पहले आप सीधा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। हाँ बेटा बोल रहे थे, ठीक है, सबको लिखना ही है। हाँ, और इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है? ए डी बी सी के गिवन, और ये एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए गिवन, और ये आपका कॉमन ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के बाय साइड एंगल साइड। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप कह सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी, और एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है जी। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन इन ये आपको ये लिखा है आप लोगों ने पहले, ठीक है जी। फिगर बनाए थे पहले हम। ये फिगर थी, ठीक है जी। इस फिगर में क्या है? ए बी ए डी इक्वल, ए सी ए ई के इक्वल, और जी एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए ई के। सबसे पहले लिखना है ये, फिर वी नीड टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? बी सी इक्वल टू डी ई, ठीक है बेटा। अब जी आपको ये दे रखा है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई, दोनों में ऐड कर देंगे आप ये वाला एंगल डी, ऐड एंगल
DAC, BAD प्लस एंगल DAC, CAE प्लस एंगल DAC, इन दोनों को ऐड करा तो एंगल DAC आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करा तो एंगल BAC आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करा तो DAE आ जाएगा, ये एंगल। अब ट्रायंगल लोगे ये वाले, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, AB AD के, एंगल BAC एंगल DAE के, ये गिवन, ये प्रूव्ड अबव, और जी AC AE के इक्वल, ये भी गिवन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADE के बाय साइड एंगल साइड। तो आप कह सकते हैं BC इक्वल्स टू DE बाय CP CT। तो किसी बच्चे ने सिर्फ इतना करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर का नहीं लिखा है तो 2 मार्क। अगर ये लिखा है, इतना भी लिखा है, अगर इतना भी लिखा है 3 मार्क्स, और पूरा लिखा है तब भी 3 मार्क्स कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पहले तो ये गिवन वगैरह जरूर लिखना है कि भाई ये ABC राइट एंगल एट C, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। उसके बाद ये भी बोला है AM इज इक्वल्स टू BM क्योंकि मिड पॉइंट है, और CM इक्वल्स टू DM, ये भी बोला हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद लिख देंगे वी नीड टू प्रूव, या तो आप ये पूरा लिख दो यहाँ तक B तक, ठीक है, नहीं तो इतना भी लिखोगे क्योंकि मिड पॉइंट बोला हुआ है M AB का, तो AM BM के इक्वल और CM DM के इक्वल। ठीक है बेटा, वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, एंगल DBC इज राइट एंगल विद ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC, और उसके बाद CM इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो डायरेक्टली लेते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो देखो जी, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बेटा, AM CM के इक्वल, AM BM के इक्वल गिवन, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जी CM इक्वल्स टू DM, ये भी आपको गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल जो है बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट को तो ये कह देंगे दोनों इक्वल, AC इक्वल्स टू BD के बाय CP CT, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो उसके बाद इन एंगल को नाम दिया है 1 और 2। आपने क्या करा है, इसको नंबर दिया है, नहीं दिया है? ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल, को डाउट? ठीक है जी, बट मैं नंबर लेके कर रहा हूँ। ये एंगल 3 ले लिया, ठीक है जी। फिर हम लेंगे ट्रायंगल ये वाला ACB, 3 एंगल ये हैं, तीनों का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180।
या आप लिख सकते हैं एंगल ये वाला, क्या लिखा है बेटा आपने, तो ये वाला मेथड भी है, ठीक है जी। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है तो यहाँ एंगल 1 लिख दिया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 1 और 3 आप देखो तो 1 और 3 एंगल ये बनेगा, एंगल डी बी सी, ये 90 का हो गया। 180 माइनस 90, 1 और 3 को ऐड करोगे तो ये आएगा, 1 को 3 को ऐड करोगे तो ये एंगल आएगा। तो एंगल डी बी सी कितने का हो गया बच्चों, 90 का हो गया। ये आप कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि डी के नाम है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आप कह सकते हैं डी बी पैरेलल हो गया ए सी के, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी 180 को इंटीरियर एंगल, तो एंगल डी बी सी प्लस ये 90 का है, तो यहाँ से एंगल डी बी सी 90 का आ जाएगा। आप इससे करना चाहते तो इससे कर लीजिए, जिसने ऐसे करा वो भी ठीक है। तो डी बी सी 90 का आ गया, चाहे ऐसे करो ऐसे। उसका ट्रायंगल लो ये वाला डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, दोनों में क्या इक्वल है बेटा, ये इसके इक्वल डी बी ए सी के, यहाँ प्रूव करा है, प्रूव्ड अबव। एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी दोनों इक्वल 90 डिग्री, और बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। तो आप कह सकते हैं ए बी और सी डी इक्वल बाय सी पी सी टी। और सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, सी डी के हाफ हैं। सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं, तो दोनों क्या होंगे, सी डी के हाफ होंगे। सी डी किसके इक्वल बेटे, ए बी के, तो सी डी की जगह रख दिया ए बी और सिर्फ सी एम लिख देंगे हम, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 4th क्वेश्चन। इस फिगर में क्या है बेटा, इन दिस फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ए बी बराबर है ए सी के, और क्या बोला है बेटा, ये दोनों इक्वल हैं, बी ई इक्वल टू सी डी। बी ई और सी डी इक्वल है, बी ई यानी कि इतना और सी डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल हैं, ठीक है जी। आपको प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू शो, क्या शो करना है, ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई। तो आप क्या करो, ट्रायंगल लो ए बी ई और ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ऐसे ए बी ई और ट्रायंगल ए सी ई, ए सी डी सॉरी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, ये गिवन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ए बी ई और एंगल ए सी ई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और बी ई
सी डी के इक्वल, ये भी गिवन। तो ये ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप कह सकते हैं ए ई इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी। तो या तो आप ऐसे करोगे या आप ऐसे करोगे, ठीक। नेक्स्ट, हाँ बोल बेटा। में ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है। हमें शो करना है एंगल बी सी डी 90 का, ये पूरा एंगल 90 का दिखाना है। ए बी ए सी के इक्वल है, पहले ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। मैं नंबर करके कर रहा हूँ 1 और 2। पहला पॉइंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। उसके बाद ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है। तो ए बी और ए डी और ए सी बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ए डी सी, इन ट्रायंगल दिस ए डी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे 3 और 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। एंगल, सेकंड पॉइंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। उसके बाद पूरा ट्रायंगल लूँगा मैं बी सी डी। इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल 4 प्लस ये पूरा एंगल बी सी डी, तीनों का सम 180 डिग्री है। एंगल 4 फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल। तो 1 की जगह 2 लिख दिया, 4 की जगह 3 लिख दिया। 2 और 3 को ऐड करता हूँ, यहाँ देखो ये 2 है ये 3 है, दोनों को ऐड करूँगा तो ये एंगल आएगा बी सी डी। इन दोनों को ऐड करेंगे बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी 180, 2 एंगल बी सी डी 180, एंगल बी सी डी आएगा बेटा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है जी बेटा, इसमें क्या है, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और मीडियन ए एम इक्वल्स टू मीडियन पी एन के। हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन के और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं ए एम और पी एन आर मीडियंस। और मीडियन क्या करता है, आप इस सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। इसलिए हम कह सकते हैं बी एम इक्वल टू सी एम हाफ ऑफ बी सी और क्यू एन इक्वल टू आर एन इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अब क्योंकि बी सी क्यू आर के इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बी सी का हाफ बी एम ले रहा हूँ और इसका हाफ क्यू एन ले रहा हूँ। क्लियर है बेटा? सर मैंने ना डायरेक्टली लिख दिया एज BC is equal to QR, तो हाफ BC is equal to हाफ QR, तो BM is equal to Q। ये नहीं दिखाया, ये लिखा है मीडियन है फिलहाल। तो दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, ए बी पी क्यू के, बी एम क्यू एन के और ए एम पी एन के। तो ट्रायंगल ए बी एम
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू बाय साइड ये गिवन और ये प्रूव्ड अबव। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। अब पूरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ए बी पी क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू के, बी सी क्यू आर के। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड एंगल साइड से। ये गिवन, प्रूव्ड अबव, गिवन। आपने ये नहीं करा है यहाँ तक 1 मार्क, इसके आगे आपने सोल्व करा है तो ये 3 मार्क का है।